सब गांव के लोग विदा करने चल दिए। मालूम आपको याद है सुब्बर सागरी, गोंदिया से एक नदी पार करके आप बैलगाड़ियों को पुल बना दिया। और उस गांव में सुमित भैया शाम को मेला लग गया। बोले प्रवचन करो, तो बोले रात्रि में बोलते नहीं है। बोले सुबह बोलेंगे क्या? बोले हाँ। मतलब सुबह 4 बजे पूरा प्रांगण भर गया श्रोताओं से। जब हमने भक्ति करके 6 बजे बाहर निकले, बोले कब से बैठे? बोले 4 बजे से बैठे हैं। बोले प्रवचन सुनना है कि ओहो साधुओं के प्रति आस्था देखना है, उसका नाम भारत की भूमि है। कितनी आस्था! उन्हें मालूम था कोई रूढ़ी बांटने वाले नहीं है, न मंत्र बांटने वाले, मात्र प्रवचन सुनना है। ये परम सत्य है। जो चंदन में शीतलता नहीं होती, जो चंद्रमा में शीतलता नहीं होती, वो गुरुओं के श्रीमुख के उपदेशों में शीतलता होती है। कौन से परिणाम कहाँ उथल पुथल होते हैं, और एक प्रवचन सुनकर के व्यक्ति परिणाम शीतल हो जाते। क्यों नीलेश भाई? न चंद्र चंद्रश्मि न गांग मुमुक्षुहार्यश्च, न चंद्र मुमुक्षु। महात्मा कहाँ गए? न चंद्र चंद्रश्मियो न गांग मुमुक्षुहार्यश्च, यथा मुनिर्वा कृष्ण शिवाम गर्रास्वावस्थाम। भगवान समुद्रवद्ध स्वामी इस भारत की भूमि पर ऐसे महान दिगंबराचार्य हुए जिन्होंने मित्र उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व पश्चिम में चारों ओर सिंहनाद किया हो, शंखनाद, सिंहनाद, शंखनाद किया हो। कह रहे भगवान हे प्रभु शीतलनाथ स्वामी, न चंद्र चंद्र रश्मियों, न चंदन के छींटों में प्रशांत, न चंदन के छींटों में, न चंद्रमा की किरणों में, न हार यष्टम मणियों के हार की चांदनी में वो शीतलता नहीं है प्रभु। न गांग बंबू, न गंगा के नीर में, न क्षीर सागर के पानी में वो शीतलता नहीं है। जो शीतलता प्रभु आपके हे मुनि, आपके अनग पाप रहित वचनों में जो शीतलता है वो संसार में कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है। मुमुक्षु मालथून, एक प्रोफेसर साहब बैठे हुए यहां पर, मालूम वो कर्नाटक से मात्र कोई पेपर की कटिंग पड़ी होगी, उसको देख करके इन निगंत मुनियों के दर्शन करने आए। मालूम सुबह से उनकी आंखों के आंसू बंद नहीं हुए। मैंने क्या हो गया इनको? बोले इन युवा मुनियों को मैं पहली बार देखा। बूढ़े बाड़े तो बहुत देखे, वृद्ध, और युवा मुनि इस कलयुग का चमत्कार कि जहां ललनाओं की याद आना चाहिए वे भगवान बनने के लिए चल दिए हैं। एक कलयुग का यही नियम है। कलयुग में विवाही साधु बढ़ेंगे ज्यादा। उन्हीं के जन्म सफल हैं, उन्हीं के जन्म सफल हैं। महात्मा ईश्वर सागर जी, उन्हीं के जन्म सफल हैं जिनके जीवन में निर्दोषचर्या, मायाचार रहित साधना सिद्ध सागर, उन्हीं के जीवन सफल हैं। जन्म तो अनंतों ने लिए, अनंत ले रहे हैं। सुउपयोग से युक्त प्रणति, सुउपयोग से युक्त प्रणति, असुपयोग से रिक्त प्रणति, और शुद्ध उपयोग पर लक्ष्य प्रणति जिसकी है वही भविष्य का भगवान। पंडित आदित्य सुना ना बेटा, अपने पड़ोसी को और बोल दे, हाँ भविष्य का भगवान बनने। एक पीछे बैठा तुम्हारा पड़ोसी, वो पीछे देखने लग गया। कहो उससे, भाई से, बेटा भगवान बनना है तो भगवान की वाणी सुनना पड़ेगी। भगवान बनना है तो भगवान की पूजा के साथ साथ भगवान जैसा आचरण भी करना पड़ेगा।
राम बनना चाहते हो, वर्धमान बनना चाहते हो, ऋषभदेव बनना चाहते हो, इनकी पूजा करने के साथ साथ इन जैसा चारित्र्य का भी पालन करना पड़ेगा। इसलिए लघुनंदन बनना चाहते हो तो मित्र प्रभु जैसे गुणों का आचरण करना पड़ेगा। मुनिराज को जिनवर का लघुनंदन कहा जाता है। जिनवर के लघुनंदन कोई है तो कौन है? मुनिवर। जिनवर के लघुनंदन कौन है? मुनिवर। मुनिवर के दर्शन से जिनवर के दर्शन हो जाए, यही मुनिवर का दर्शन है। योगी की वृत्ति देख करके जैसे जैसे नमन, बेटे का चेहरा देख करके पिता की याद आती है। भाई आया, वो शिविर में आया है, कहता गुरुजी, वो तो स्वयं आके डबडबा ही रहा था, आंसू गिरा रहा था, वो मेरी आंखों की ओर देखने लग गया। बोले गुरुजी, जब जब आपको देखता हूँ तो आचार्य विराग सागर दिखने लगते हैं। उनके भाई, सुना ना बेटा, पुत्र के चेहरे पर पिता का चेहरा ना दिखे तो पुत्र कैसा? पुत्र के चेहरे पर पिता का चेहरा दिखता है, मुनिवर के चेहरे पर जिनवर का चेहरा ना दिखता है। मुनिवर के चेहरे पर जिनवर का चेहरा दिखता है। आज जिनवर नहीं है तुम्हारे सामने, ये मुनिराज जी कह रहे हैं कि जिनवर बने वो ही हैं जो अर्यंत बनने के पहले निर्गंत बने। सु उपयोग उपादेय है स्यात्। अरहंत की पूजा, निर्गंत को दान, शील का पालन, उपवास, ये सुपयोग की क्रिया है। प्रवचन सार जी में ग्रंथ में कुंदकुंद स्वामी ने कहा है, अरहंत की उपासना, निर्गंत को दान, तत्वों का श्रद्धान, मित्र शील का पालन, उपवास आदि क्रिया, ये सुउपयोग की परिणति है। दुष्टों की गोष्ठी, पापाचार, अशुभ परिणति, अशुभ अवक्ष सेवन, ये अशुभ उपयोग की क्रिया है। सुविद पैत्य सुत्थो संयम विगत रागो, सुविद पैत्य सुत्थो संयम विगत रागो। जहां पदार्थों को, सूत्र को अच्छी तरह जान लिया है, वो क्या कह रहे हैं? सुविद पैत्य सुत्थो, पदार्थों को, सूत्र को जो जान चुके हैं, विगत रागो, जिनका राग व्यतीत हो चुका है, श्रमणो, ऐसा श्रमण के पर भावों से निज भाव को भिन्न करके त्रैकालिक ध्रुव ज्ञायक में जो जी रहा है, वो शुद्ध उपयोग है। ये मुनियों के शुद्ध उपयोग की दशा है। श्रमणो सुख दुखो, इस शब्द का ध्यान रखना। महात्मा हो, श्रमणो सुख दुखो, यतन श्रमणो सम दुखो, श्रमणो सम दुखो। जो श्रमण साम्य भाव के साथ सुख में दुख में एकत्व बुद्धि जिसकी है, वही शुद्ध उपयोगी हो सकता है। श्रमणो सम सुख दुखो। हे मित्र, महावीर शास्त्री एक और अर्घ दिया जा रहा है, दूसरी ओर तलवार लिए खड़ा है। हे श्रमण,
एक तुमको तलवार दिखा रहा है, एक तुम्हारे ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर रहा है, आप किसको आशीर्वाद दोगे? जो सच्चा मुनि होगा वो शत्रु नहीं देखेगा, मित्र नहीं देखेगा, वो दोनों को समान आशीर्वाद देगा। एक सांप डाल रहा है गले में यशोधर मुनिराज के, और एक सांप निकाल रहा है यशोधर मुनिराज का, लेकिन मुनिराज दोनों को यूं। हे मुनिराज, ये मत खोजो मेरे देश में कितनी तस्वीरें लग रही हैं, ये मत खोजो लोग मेरा कितना नाम जानते हैं, तुम ये खोजो मेरे परिणामों में साम्यता कितनी है। ऐसा नहीं समझना प्रोफेसर साहब, गुरु जी आप न पूजा में बैठते न पाठ में बैठते हो। अरे आपको मालूम होना चाहिए मैं 24 घंटे पूजा करता हूँ। आपकी पूजा द्रव पूजा, आपकी द्रव अलग है, हमारी द्रव अलग है। आपको मालूम, मैं जिनवाणी जब प्रवचन करता हूँ तो आपने देखा खाली हाथ नहीं करता हूँ, ऐसे हाथ में पिच्छी होती है। मंदिर खाली हाथ जानी नहीं चाहिए, श्रावकों को द्रव लेके जाना चाहिए और मुनियों को पिच्छियों करके आना चाहिए। ऐसा नहीं है, आजकल ऊपरी वाला है ना ज्ञानी, महाराज बन जाए तो ऐसे करेगा, नमो रंतानम नमो शुद्धानम। अरे अब आगे पिच्छी दी क्यों? तो ये पिच्छी लेके वंदना करो। मूलाचार में लिखा है मुनिराजों को हाथ में पिच्छी पकड़ के कर मुकुलित करके ही वंदना करना चाहिए। प्रवचन करो तो कोई पाप करने थोड़ी आए हो, भगवान का मंगलाचरण करो और परमात्मा की जय बोलो, गुरुओं की जय बोलो, तुम फिर प्रवचन शुरू करो। अब तुम इतने वीआईपी हो रहे हो कि भगवान का नाम लेने तुम्हें शर्म आ रही है, पिच्छी उठाने में शर्म आ रही है। अरे ये पागलपन है, तुम वीआईपी नहीं हो, पागल हो। कर्म निर्जा के हेतु को छोड़ रहे हो, मुंड वंदना कर रहे हो, कृतिक्रम पूरक हाथ में पिच्छी लो। एक सामन गरीब भी होता ना, गरीब, महाराष्ट्र में मैंने देखा कि गरीब से गरीब होगा ना, कुछ नहीं होगा तो अपने खेत की पत्ती तोड़ के लाता हो, बोले महाराज भगवान जय हो। मैं सब देखता रहता हूँ लोग क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति तो मालूम, गोमटेश में मैं गया, भगवान बाहुली स्वामी के चरणों में पूरा का पूरा नरियल का जो पुष्प था, पुष्प वो चढ़ा हुआ था। मैंने भट्टारी से पूछा भाई ये क्या है? बोले महाराज जी ये हमारे यहाँ की ऐसी परंपरा है, खाली हाथ नहीं आना, और जिनके हाथ में जो मिल गया वही चढ़ाने पहुँच जाते हैं। पर मित्र तुम्हारे पास पुष्प नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुएं का शुद्ध जल लाना और प्रभु के चरणों में चढ़ा के चले जाना, लेकिन खाली हाथ नहीं आना। आपने पढ़ा रतनकंड साहब का आचार? ओहो, कुसमे की राजगृह, एक मेढक, मेढक त्रियंच पशु पक्षी, ओहो जानवर, वो भी तीर्थंकर महावीर के समोसों में नमन खाली नहीं पहुंचा, अपने मुख में एक पंखुड़ी दबा के पहुंच गया था। भेका प्रमोद मत्ता कुसमे के राजगृह ने इधर चाबीना प्रमुदित मना नरधुरिया छड़ा दासी सुर। चलो अच्छा हुआ, सबके मुख शुद्धि हो गई। एक मेढक भी इदर्शा भावी ने इदर्शा अर्चना के परिणाम से शिव सुख को प्राप्त कर लिए, स्वर्ग का देवता बन गया वो। इसलिए ज्ञानी, ये तुम दरिद्री नहीं हो, भिखारी नहीं हो। पंडित जी प्रशांत, खूब इनसे पूजा करवाओ, श्रावकों से खूब अभिषेक करवाओ, लेकिन जब आप मंदिर आओ ना तो अपने घर की द्रव्य लेके आना, बोले एक मुट्ठी चावल लेके आना। बोले क्यों महावीर भैया? अपने घर का जरूर लेके आना, बाकी इनकी खूब पूजा पाठ कराओ, पहले अपना द्रव्य चढ़ाना फिर इनकी पूजा करवाना। बोले क्यों? हम श्रावक का खा सकते हैं पर की वस्तु चढ़ाएंगे नहीं, भगवान की पूजा और मुनि का दान अपने घर की वस्तु से देंगे।
ये प्रशांत आपसे नहीं कह रहा हूँ, जितने दक्षिण भारत में विद्वान हैं आप सबको सलाह देना, एक मुट्ठी चावल वो वाला लाना जो हमारी निजी कमाई का है, और फिर आप देखो समय बदलता है। यानी सुदामा के चावल, ज्ञानी प्रमोद सुदामा के चावल, सुदामा के चावल। अब बेचारे को शर्म आ रही थी। शर्म किस बात की आ रही थी सुदामा को? बोले कहाँ नारायण कृष्ण, ओ मैं चावल, बोले पत्नी ने बांध दिए थे खूंट में, अब वे निकाल ही नहीं रहे। और नारायण कृष्ण ने कहा सुदामा मित्र, तुम्हारी आदत बिगड़ी सुधरी नहीं अभी तक। बोले क्या हुआ? बोले जब तुम मित्र थे, स्कूल पढ़ने जाते थे ना, तो चने तू बांध लेता था, ये बता इस खूंट में क्या है? बोले क्या बताऊं आपके सामने, पत्नी ने कहा कि भेंट दे देना। वे 4 चावल, मैंने सोचा क्या इनको भेंट करेगी। बोले निकालो पहले वो भेंट दो हमारी। श्रद्धा के 4 चावल भी मान होते हैं, अश्रद्धा के बोरे कुछ भी नहीं होते हैं। नमन 4 क्षण कल्याण कर जाएंगे, बैठ जा बालक। श्रद्धा के 4 दाने भी श्रेष्ठ होते हैं। और आपको पता है, हमें मालूम तुम क्यों जा रहे हो। मैं ही नहीं उठूंगा तुम वहां जाके करोगे क्या? आपका समय हो गया। ज्ञानी 45 गाथा में कह रहे हैं कि शुभ अशुभ शुद्धो स्वाहपत्तन्वयम, शुभ अशुभ जो स्वभाव है, इस तीनों उपयोग जो परिणति है परम शुद्ध निश्चय से, इनसे तन्मयता को प्राप्त, शुभ अशुभ से रहित शुद्ध स्वभाव से युक्त तन्मयता से जो प्राप्त वो कौन है? एक परमप्पा, एक मेरी आत्मा ही है। इसलिए नीलेश मित्र अन्नम न मज्ज शरणम, अन्य कोई लोक में मेरा शरण नहीं है। शरणम से एक परमप्पा, एक निज आत्मा ही शरण है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव 3 बिंदु महावीर स्वामी की